भ्राता हिरण्याक्ष की हत्या करके तीनों लोगों पर अधिकार किया है। मैं हिरण्यकश्यपु अपने भ्राता की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। किंतु विचार करो, विष्णुदेव अत्यंत शक्तिशाली हैं, उन्हें पराजित करना संभव नहीं। तुम्हारा भ्राता भी तो वर प्राप्त अजय योद्धा था, क्या हुआ? किंतु मैंने तो विष्णु के सर्वनाश का प्रण लिया है। तो तुम भी ब्रह्मदेव की आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो और वर पाओ। मैं ऐसी घोर तपस्या करूंगा कि देवों के सिंहासन डोलने लगेंगे। वर प्राप्ति के बाद अजय अमर होकर मैं तीनों लोगों का स्वामी बनूंगा। हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी तप साधना से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वर मांगते हो? आप मुझे तीनों लोगों का सर्वशक्तिशाली प्राणी होने का वर दें। न देवता, न मनुष्य, न कोई पशु, न दिवस, न रात्रि में, न अंदर, न बाहर, न स्वर्गलोक में, न मृत्युलोक में, न ही किसी शस्त्र से मुझे कोई परास्त कर सके। वर दीजिए भगवान, वर दीजिए। तथास्तु। सावधान कायर देवताओं। घोर अंधेरे से आग उगी, मौन से आवाज उठी। मौत को जब प्यास लगी, घंटी की लड़ियां है बजी। घोर अंधेरे से आग उगी, मौन से आवाज उठी। मौत को जब प्यास लगी, घंटी की लड़ियां है बजी। घंटी की लड़ियां है बजी। विष्णु भक्ति की एक आवाज फिर भी सुनाई दी। वो आवाज थी भक्त प्रहलाद की। नारायणा नारायणा हरि दीन दयाला नारायणा। नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा। ये कैसा अपशकुन है? तुम्हारा अपना ही पुत्र विष्णु की उपासना कर रहा है। ये तुम्हारे हित में नहीं। कहीं ऐसा ना हो यही बालक कल तुम्हारे काल का कारण बने। मेरे पुत्र, मुझे सच सच बताओ, ये तुमने कहां से सीखा? पिताश्री, जो मैंने कथन किया वो सत्य है, इसमें असत्य का अंश भी नहीं है। मुझे पता है विष्णु ही हमारे रक्षक है। नारायण! मूर्ख बालक, तुम मेरे राज घराने पर कलंक हो। विष्णु हमारा रक्षण करता नहीं हो सकता। मैं त्रिलोक का रक्षण करता हूँ, विष्णु नहीं। समझे तुम? उसके कारण मेरे भाई का मृत्यु हुआ। तुम अपने शत्रु के गुण कैसे गा सकते हो? तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। नारायण।
जाओ इसे यहाँ से, फेंक दो इसे किसी समंदर में। होलिका! नीच, अधम, कुलघाती, तो फिर बच गया। इस तरह बारंबार मेरे सामने अपना ये जीवित मुख प्रस्तुत करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? उस पाखंडी कायर विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। पिताश्री, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कृपया जगत पिता नारायण को लेकर ऐसे अपशब्द ना कहें। तू उस विष्णु का चमचा है ना, तो बुलाओ उसे। कदाचित तेरे बुलाने से वो कायर मेरे सामने आ जाए। आज ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों के बीच गीदड़ कौन है और सिंह कौन है। बुलाया तो उन्हें जाता है जो उपस्थित ना हो। आप जिन्हें बुला रहे हो वो तो सर्वोपरि है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, और वो इस सभा में उपस्थित प्रत्येक जीव, प्राणी तथा निर्जीव वस्तुओं में उपस्थित है। चुप कर दुर्लज, कुछ भी मूर्खों की तरह बोले जा रहा है। देखा, कहाँ है वो? मुझे तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। प्रहलाद, तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। तब तो प्रार्थना कर प्रहलाद, तेरी बात सत्य हो, क्योंकि यदि वो इस स्तंभ में ना हुआ तो आज ये हिरण्यकश्यप इस भरी सभा में सबके सामने तेरा सर धड़ से काटकर फेंक देगा। मैं तेरे विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है। प्रचंड सारे नष्ट हुए दुष्ट जन, सिंह की ये गर्जना से भस्म हुए धूर्त सब। धड़ से होगा सर अलग, टुकड़े होंगे आतड़ियों के भाई, हुए उग्र बेहरी हुए रुद्र। छिड़ गया है जंग एक ठनी, अस्त्र शस्त्र दंत नख है भौं अब तनी। चल पड़े तो मर गए जितने भी असुर थे यहाँ, बह रही धरा पे लाल रक्त की नदी 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 नदी। नवः रुद्र रूपम नवः पुत्र रूपम नवः रुद्र रूपम नवः पुत्र रूपम। जय जय जय
अंत को पुकारा, तेरा नाश करने मैं आ गया। क्यों रे बहरूपिये, शत्रुओं से लड़ने के लिए कभी सुअर कभी सिंह, मन उगता नहीं है तेरा। मेरा रूप चाहे जो भी हो, ये निश्चित है कि तू आज मरेगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तेरा भाई हिरण्याक्ष मेरे हाथों मारा गया था। धमकी केवल तब दी जानी चाहिए जब उसे पूरा करने का सामर्थ्य रखते हो। अब हुआ ये प्रतिद्वंद रोमांचा। तो फिर देर किस बात की, उठा अपना शस्त्र और कर आक्रमण। अवश्य। तू कब ये समझेगा कि मैं ही सबका पिता हूँ? ब्रह्मदेव मेरी रचना है, मैं ही परम रचयिता, स्वयं भगवान हूँ। मूर्ख, देख मुझे, न मैं नर हूँ और न ही पशु, मैं हूँ नरसिंह। ढलते सूर्य की ओर देख, अब ना तो दिन है और ना ही रात, ना तो घर के भीतर है और ना बाहर। देख, तू चौखट पर है, ना तू धरती पर है, ना आकाश में। तू मेरी जंगा पर है। और रही बात शस्त्र की, तो देख मेरे नखों को, ये ना तो सजीव है और ना निर्जीव।